साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ कल तुर्कमानिस्तान के सदर मुलाकात करेंगे। तुर्कमान सदर कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। कतर के प्रोसिक्यूशन जनरल ने साबिक वजीर खजाना को क्रिमिनल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। उन पर रिश्वत, पावर का नाजायज इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात हैं। कतर ने ऐलान किया है कि वो दोहा एक्सपो 2023 के मौके पर 2 और 3 अक्टूबर को इस्लामी तंजीम बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जनरल असेंबली के इजलास की मेज़बानी करेगा। और कुवैत के सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को गैर कानूनी करार देते हुए उसको बर्खास्त करने और सन 2020 की पार्लियामान को बहाल करने का हुक्म दिया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कल पीर के दिन तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बेरदी मोहम्मदोव को इस्तकबाल करेंगे। तुर्कमान सदर कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। दोनों लीडरान बाहमी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल का जायजा लेंगे और उनकी मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। कतर के प्रोसिक्यूशन जनरल ने साबिक वजीर खजाना अली शरीफ अल अमादी को फौजदारी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अल अमादी की गिरफ्तारी और उनके साथ तहकीकात का हुक्म 6 मई सन 2021 को दिया गया था। जनरल प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा है कि इस केस में तमाम जरूरी छानबीन मुकम्मल कर ली गई है और गवाहों के बयानात और दीगर रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद मुल्ज़मान पर आयद करदा इल्जामात दलाइल से साबित हो गए हैं। लिहाजा इन जराइम की सजा तय करने के लिए मुल्ज़मान को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलामादी और दीगर मुल्ज़मान पर लगाई गई फर्द जुर्म में रिश्वत सतानी, कौमी खजाने में खुर्द-बुर्द, मनसब का नाजायज इस्तेमाल, पावर का नाजायज इस्तेमाल, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम शामिल हैं। वज़ीर बलदियात डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सबई के साथ जमहूरिया जिबूती के नामजद वफाकी वजीर जनाब कासिम हारून ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर गौर करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। जिबूती के वजीर 10वें कतर बैनुल अक़वामी ज़राई नुमाइश में शिरकत के लिए दोहा में हैं। इराक के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बगदाद में बैनुल अक़वामी बातचीत कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत सरकारी इदारों और महकमों में माली और इंतजामी करप्शन की रोकथाम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बड़े जतन के बाद तश्कील पाई, जो कि सन 2003 से अब तक की छठी हुकूमत है और जिसने इराक के लिए एक जामे और बुलंद नजर प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि इराक दुनिया के तहजीबगर मुल्कों के दरमियान दोबारा अपनी फितरी मकाम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को मुल्की वसाइल पर भरोसा करते हुए तरतीब दिया गया है, जिसके तहत नई मुलाजमतें पैदा की जाएंगी, गुर्बत की रोकथाम की जाएगी, समाजी काम के दायरे को वसी किया जाएगा और हेल्थ सिक्योरिटी को बहाल किया जाएगा। इराकी वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत काम में किसी तरह की कोताही नहीं करेगी और बदउनवानी का मुकाबला करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज इराकी शहरी के एतमाद को बहाल करना है, जो काम के बजाय ज़बानी जमा खर्च की वजह से कम हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेख आलिया अहमद बिन सैफ अल सानी ने अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक और इंसानी हुकूक के लिए अमेरिका की खुसूसी एलची मोहतरमा रीना अमीरी के साथ मुलाकात की। न्यूयॉर्क में आज होने वाली इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और अफगान ख़वातीन के हुकूक की खास तौर पर तालीम के उसूल के हक के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इदारा
तालीम सबसे बाला ने ऐलान किया है कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाओ नामी प्रोग्राम के दूसरे एडिशन के तहत जमहूरिया सोमालिया में स्कूलों से दूर मजीद बच्चों को तालीम का हुसूल का मौका फराहम किया है। ये प्रोजेक्ट रमजान मुबारक के हवाले से शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मुद्दत 3 साल रखी गई है, जिसको सोमालिया के 5 सूबों के 7 जिलों में चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद तालीम से महरूम 80,000 बच्चों को तालीमी मौके फराहम करना है। वाज़ेह रहे कि आप सामीन भी 783 रियाल के अतिये के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। ये रकम एक बच्चे की तालीमी जरूरियात को 3 साल तक पूरा करने के लिए काफी है। कतर ने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर 2023 की 2 और 3 तारीख को इस्लामी तंजीम बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की 6ठी जनरल असेंबली के इजलास की मेज़बानी करेगा। ये इजलास दोहा एक्सपो 2023 के मौके पर दोहा में होगा। इस बात का ऐलान वजारत बलदियात में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर मसूद जारल्लाह अलमरी और इस्लामी तंजीम बराए फूड सिक्योरिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदर प्रोफेसर परलान बैदोलेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया है कि तंजीम का दूसरा आला सतही फोरम 6 से 8 जून 2023 तक कतर की सदारत में कागिस्तान में होगा। मकबूजा फलस्तीन से आने वाली खबरों के मुताबिक शिद्दत पसंद यहूदी आबादकार आज इसराइली पुलिस की हिफाजत में जबरदस्ती मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और इहाते की बेहुरमती की। आबादकार अल मगारबा दरवाजे की तरफ से दाखिल हुए और मस्जिद के अहाते में तलमूदी रस्में अदा की। काबिज फौज ने मकबूजा बैतुल मकदस के पुराने शहर से 3 और जेनिन से एक फलस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि इस्राएली काबिज फौज तकरीबन रोजाना फलस्तीनी शहरियों को ज़ुदोकोब करती है और उनकी अराजी और इमलाक को तबाह करती है। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों में कई मरतबा फलस्तीनी शहरी जख्मी और शहीद हो जाते हैं। कुवैत की सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की मुंतखब पार्लियामान को गैर कानूनी करार देकर बर्खास्त कर दिया है और 2020 की मजलिस उम्मा या पार्लियामेंट को बहाल करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गुज़िश्ता सितंबर के महीने में होने वाले इलेक्शन कलअदम करार दिए जाते हैं, लिहाजा इसके नतीजे में वजूद में आने वाली पार्लियामान भी कलअदम करार दी जाती है। कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सन 2020 की पार्लियामेंट को तहलील करने का हुक्मनामा गैर कानूनी था। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि फैसले की रोशनी में सन 2020 की पार्लियामेंट को उसके तमाम इख्तियारात के साथ बहाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान के आला एहलकारों ने शुमाली कोरिया की जानिब से की गई फौजी इश्तियाल अंगेजी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये मजम्मती बयान शुमाली कोरिया की जानिब से आज सुबह कम फासले तक मार करने वाले बालिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे के पस मंजर में दिया गया है। तीनों मुल्कों ने फैसला किया है कि वो शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ आलमी बरादरी के मुत्तहिदा जवाब की क़यादत करने के लिए आपस में सलाह मशवरे में इजाफा करेंगे। तवक्को है कि तीनों ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा करेंगे कि वो शुमाली कोरिया को बाज़ाब्ता जवाब दे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास रवां माह की 20 तारीख को होगा। जनूबी कोरिया की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि अमेरिका जजीरा नुमा कोरिया में दोबारा B-1B बॉम्बर डिप्लॉय कर रहा है। वज़ारती बयान में कहा गया है कि जनूबी कोरिया और अमेरिका ने जजीरा नुमा कोरिया की फ़ज़ाओं में फौजी मशकें की हैं। ये मशकें 13 मार्च से शुरू हुई थीं। मॉन्टेनेग्रो में मुल्क के 8वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। आइंदा 5 साल तक मुल्क के सबसे बड़े मनसब पर फायज रहने के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में कुल 5,47,000 अफराद वोट डालने के मजाज हैं। ये मुल्क नेटो का मेंबर है और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का उम्मीदवार है। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से।
कतर चैम्बर ने ऐलान किया है कि उसकी इंतजामी काउंसिल के रुकन जनाब राशिद अल काबी को अरब स्विस चैम्बर का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से अरब स्विस चैम्बर की जनरल असेंबली और एग्जीक्यूटिव ऑफिस के मेंबरान का एक इजलास जेनेवा में बुलाया गया, जिसके दौरान इंतजामी काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर जनाब अल काबी को नायब सदर मुंतखब किया। इंतजामी काउंसिल का अगला इजलास बजट पर गौर व गौस करने के लिए जून 2023 में होगा। कतर के शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट देखी गई। आज के कारोबार के इख्तिताम पर शेयर बाजार के इशारिये में मजमूई तौर पर 0.01 की कमी देखी गई। आज तमाम सेक्टरों में कुल 9,775 सौदे हुए, जिनकी मालियत 269 मिलियन 3,08,000 रियाल से ज्यादा रही। कारोबार के दौरान 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया, जबकि 19 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई। आज का दूसरा नशर खत्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ कल तुर्कमेनिस्तान के सदर मुलाकात करेंगे। तुर्कमान सदर कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच गए। कतर के प्रोसिक्यूशन जनरल साबिक वजीर खजाना को क्रिमिनल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। उन पर रिश्वत, पावर का नाजायज इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात हैं। कतर ने ऐलान किया है कि वो दोहा एक्सपो 2023 के मौके पर 2 और 3 अक्टूबर को इस्लामी तंजीम बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जनरल असेंबली के इजलास की मेज़बानी करेगा। और कुवैत के सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को गैर कानूनी करार देते हुए उसको बर्खास्त करने और सन 2020 की पार्लियामान को बहाल करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर साद और फरजाना सफदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।